अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपसे 8 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। सुरजानी टाउन में हमने ये 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। नया साल शुरू हो चुका है 2023 की 8 किलोवाट की ये हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको तमाम जो सामान है उसकी जो कीमतें हैं उनके बारे में भी तफसील से बताएंगे और इस सिस्टम पर आप दिन भर में क्या-क्या चीज़ें चला सकते हैं उसकी भी तफसीलात आपको बहुत ही तफसील से बताएंगे। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पर हमने 540 वॉट्स के लॉन्जी कंपनी के 20 सोलर पैनल्स लगाए हैं और ये 20 सोलर पैनल्स बनते हैं 10,800 वॉट्स और इस वक्त जो मार्केट के प्राइस हैं वो 92 रुपये पर वॉट के हिसाब से ये 9,93,600 रुपये के सोलर पैनल्स हैं। और इन सोलर पैनल्स के लिए जो यहाँ पे गार्डर पे फ्रेमवर्क किया गया है, इस फ्रेमवर्क की इसके ऊपर जो पेंट किया गया है और इसके जो सिविल वर्क की कॉस्ट है वो 2,70,000 रुपये आई है। यहाँ पर ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह का जो फ्रेमवर्क है वो आराम से आपके 25 से 30 साल तक चल जाता है और जितनी लाइफ सोलर पैनल्स की है उतनी ही फ्रेमवर्क की भी लाइफ रहती है। और इस तमाम सामान के जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस थे वो 10,000 रुपये थे। यहाँ पर हमने आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स को इस तरह से फ्रेम में फ़िक्स किया है कि जब कभी तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, पाकिस्तान में 1-2 बार साल में आंधी तूफ़ान आने का सिलसिला रहता है, तो ये फ्रेमवर्क इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें किसी भी तरह का विंड प्रेशर डेवलप ना हो सके। तो कितनी भी तेज़ हवा चलेगी इंशाअल्लाह यहाँ पर सोलर पैनल्स को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर जितनी भी वायरिंग वगैरह की गई है उसमें बाकायदा पाइपिंग और डक्टिंग का सिलसिला किया गया है ताकि मौसम के बदलने के जो असरात हैं उनसे वायरिंग को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। और जहाँ हमें कवर्ड एरिया की ज़रूरत थी वहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रिल्स लगी हुई थी उन पे चादर लगाकर और उन्हें कवर कर दिया गया है। 8 किलोवाट का क्राउन कंपनी का नोवा मॉडल हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। IP21 रेटिंग के साथ ये आता है। ड्यूल सोलर सपोर्ट भी है, इसमें ड्यूल MPPT भी है और इसी तरह इसमें ड्यूल आउटपुट का ऑप्शन भी मौजूद है जिस पे आप हैवी लोड और लाइट लोड को सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। और 3,65,000 रुपये इस इन्वर्टर की कीमत है। यहाँ पर हमने 4 ट्यूबलर बैटरीज इस्तेमाल की हैं जो कि हमें लोड शेडिंग के टाइम में रात में बैकअप प्रोवाइड करेंगी। और ये 4 ट्यूबलर बैटरीज फिनिक्स कंपनी की TX 3500 मॉडल है जिनकी कीमत बनती है 2,24,000 रुपये। नए साल के हिसाब से तमाम ही कंपनीज़ ने अपनी जो नई प्राइस लिस्ट मार्केट में दी है, आपको तमाम प्राइसेस हम उसी हिसाब से यहाँ पर बता रहे हैं ताकि जब कभी आप मार्केट में परचेजिंग के लिए जाएं तो आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर जो भी सामान हमने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। तो जितनी भी यहाँ पे वायरिंग में जो वायर इस्तेमाल की गई है वो कॉपर वायर है। इलेक्ट्रिकल वायर में हमने यहाँ पे पाकिस्तान केबल का इंतखाब किया है और इसके अलावा नेप्रा से अप्रूव्ड कंपनी के यहाँ पर हमने जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उनको इस्तेमाल किया है। इसी तरह यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात यह है कि इस घर में चूँकि पुरानी वायरिंग जो थी उसमें कहीं कहीं कुछ ख़राबियाँ भी मौजूद थीं, तो इस सिस्टम की इंस्टॉलेशन के वक्त हमने उस तमाम वायरिंग को भी अपग्रेड कर दिया है। तो यहाँ पर जितनी भी हमने वायरिंग की है पहले से घर की वायरिंग के साथ उसको सिंक्रोनाइज इस तरह से किया गया है कि ऑटोमेटिकली ये पूरा जो सिस्टम है दिन में भी और रात में भी ये ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग करता रहे और किसी भी तरह की मैनुअल स्विचिंग की ज़रूरत पेश ना आए। यहाँ पर हमने जो नोवा कंपनी का सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया है ये 4 साल की वारंटी के साथ आता है। 8 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर है
और इस पर जो चीज़ें हम चला सकते हैं अभी इंशाल्लाह मैं आपको उसकी तफसीलात भी बताता हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि घर में आपको जो पुरानी वायरिंग है उसके साथ कुछ नया काम जो हमने किया है वो भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने जो सोलर पैनल्स की वायरिंग की है, जो बैटरीज की वायरिंग की है, इसी तरह जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी भी प्रोटेक्शंस ऐड की गई और घर की पुरानी वायरिंग को अपग्रेड करने में जो तमाम सामान इस्तेमाल हुआ, उस सब की जो कॉस्ट आई है वो 1,18,000 रुपये है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात है वो ये है कि जब कभी आप किसी भी इंस्टॉलर से, किसी भी कंपनी से अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, तो उनसे ये बात ज़रूर तय कर लें कि आपके घर की वायरिंग की जो कमी बेशी है, जो ख़राबियाँ हैं वो उनको भी ठीक करेंगे। अक्सर औक़ात ये देखने में आता है कि लोग अपने घरों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो सोलर कंपनीज़ ये कहकर कि हमारा काम सिर्फ सोलर इंस्टॉलेशन का है, आपके घर की वायरिंग की हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, अपनी जान छुड़ा लेती हैं और बाद में सोलर सिस्टम फेल हो जाता है। तो सोलर सिस्टम की कामयाबी में आपकी घर की वायरिंग का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो जब कभी भी सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल करवाएं तो उस कंपनी से, उस इंस्टॉलर से आप ज़रूर ये तय कर लें कि सोलर सिस्टम को घर की वायरिंग के साथ सिंक्रोनाइज़ करने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की रहेगी। यहाँ पर हमने जो सिस्टम इंस्टॉल किया है इस पर जो आपको लोड चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस घर में 3 फ्रिज हैं, फ्रीज़र्स मौजूद हैं, इसी तरह से ऑटोमेटिक एक वॉशिंग मशीन आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। वाटर डिस्पेंसर 2 हैं इस घर में, वो भी इस सिस्टम पे इस वक्त चल रहे हैं। हमने के इलेक्ट्रिक को ऑफ़ कर दिया था। इस घर में 2 अदद माइक्रोवेव ओवन मौजूद हैं जो कि इस पर चल रहे हैं। इसी तरह इस घर में 2 अदद एयर कंडीशनर मौजूद हैं। एसी भी इस वक्त जो चल रहे हैं वो भी सोलर पर ही चल रहे हैं। घर के तमाम पंखे और लाइटें इस वक्त जो आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक को पंजाब में जैसे वापडा है, यहाँ कराची में के इलेक्ट्रिक होती है, तो उसे हमने बंद किया हुआ है, ऑफ़ किया हुआ है और सिर्फ सोलर सिस्टम के ऊपर ये तमाम चीज़ें हम चला रहे हैं। सर्दियों का मौसम है तो यहाँ पर आपको एक कैनन कंपनी का इलेक्ट्रिकल गीज़र भी दिखाई दे रहा है। ये इंस्टेंट गीज़र जो है वो बिजली से चलने वाला है, तो ये भी इस वक्त सोलर पर ही चल रहा है। आजकल गैस की भी लोड शेडिंग है तो बहुत सारे घरों में इंडक्शन कुकर भी मौजूद होते हैं, तो आप सोलर सिस्टम की मदद से दिन में खाना भी जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टोव के ऊपर, इंडक्शन कुकर के ऊपर पका सकते हैं। इसी तरह से सर्दियों में एसी का इस्तेमाल नहीं होता लेकिन बहुत से घरों में हीटर्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, तो इस सिस्टम पर आप अपने घर के जो हीटर हैं उन्हें भी बग़ैर बिल दिए फ्री में पूरा दिन चला सकते हैं। यहाँ पर जितना भी हमने काम किया है उसकी जो इंस्टॉलेशन है, उसकी कमीशनिंग और टेस्टिंग के जो चार्जेस थे वो 1,08,000 रुपये थे। पूरे घर की बिजली पूरा दिन फ्री रहेगी, जब तक धूप रहेगी ये सारा लोड फ्री में चलता रहेगा। और अगर रात में लोड शेडिंग हो जाती है तो बैटरीज की मदद से जो लाइट लोड है जिसमें पंखे, लाइटें और फ्रिज शामिल हैं वो चलता रहेगा। अगर बिलफर्ज आपके इलाके में लोड शेडिंग नहीं होती है तो ऐसी सूरत में रात के टाइम में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की जो बिजली है वो आप बैटरीज की मदद से अपना लोड चला के उसकी भी बचत कर सकते हैं। इस 8 किलोवाट के कंप्लीट सोलर सिस्टम पे की जो टोटल कॉस्ट है वो 20,88,600 रुपये आई है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है तमाम ही जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा होता जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह सोलर के सामान में भी तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है, कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। तो अभी हम जनवरी 2023 की ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं जिसमें हमारा ये जो 8 किलोवाट का कंप्लीट सिस्टम है जो कि बहुत ही आला क्वालिटी का और आला तरीके से बनाया गया है, इंस्टॉल किया गया है। इसमें तमाम ही सामान में किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। इसकी जो टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताई है वो 20,88,600 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो है इससे आपको जो नए प्राइसेस हैं उनके बारे में काफ़ी मालूमात मिली होगी और इस सिस्टम की मदद से आप महीने भर में
ये एक मैं बहुत अहम बात आपको बता रहा हूँ। 1200 यूनिट से लेकर गर्मियों में 1800 यूनिट तक की बचत माहाना आप कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफिज़।